अब चैप्टर नंबर 12 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 198 पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये बोला गया है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को एक डायरेक्शन ऑफ लॉ मिला था, यानी इनको लॉ के द्वारा कुछ करने के लिए बोला गया था, एंड ये काम वो नहीं करते हैं टू एक्चुअली प्रोटेक्ट सम पर्सन और टू कॉज इंजरी टू सम पर्सन, इनको एक काम बोला गया था, ये काम ये नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 198 में इनको पनिशमेंट मिल सकती है। इसके लिए स्टेशन में बोला हुआ है कि एज अ पब्लिक ऑफिसर, ओके, एंड ये को यहाँ पे बोला गया था कि प्रॉपर्टी को आप अटैच करके इसको एग्जीक्यूट करवा दो, यानी इसको बिकवा दो। अब यहाँ पे ये काम नहीं करता है, ये यहाँ पे कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ये प्रॉपर्टी ए के दोस्त की है, एंड कोर्ट ने यहाँ पे जेड के फेवर में डिसीजन को सुनाया है। ओके, अब इन दिस केस अगर ए अपने फ्रेंड को बचाने के लिए इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करता है और इसको वो सेल ऑफ नहीं करवाता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 198 में आप ए को पनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि यहाँ पे ए दो काम कर रहा है। पहले तो ये डायरेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड इसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो रही है। तो सेक्शन नंबर 198 के इन इंग्रेडिएंट्स को हमको याद रखना है। अब सेक्शन नंबर 199 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस को आपको थाने में नहीं बुलवाना है, ओके, आप जो BNSS है उसको देखोगे, वहां पे यू विल फाइंड कि वहां पे एक लिस्ट गिवन है कि इन लोगों को आपको थाने में नहीं बुलाना है। नॉर्मली यहाँ पे ओल्ड लोग जो होते हैं, 65 ईयर्स से ऊपर के लोग जो होते हैं, उनके बारे में बात होती है वहां पे, और वुमेन जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात होती है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 15 ईयर से कम की है, उनके बारे में भी वो सेक्शन बात करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी पर्सन को आप थाने में बुला लेते हो, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 199 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक रेप का केस है एंड इस रेप के केस में आप FIR को दर्ज नहीं कर रहे हो, सेक्शन नंबर 173 ऑफ BNSS के अंडर आप FIR को रेप केसेस में दर्ज नहीं कर रहे हो, तो यहां पे भी सेक्शन नंबर 199 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 200 पे हम आते हैं। ये हॉस्पिटल्स के ऊपर अप्लाई करता है, और हॉस्पिटल्स पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब यहां पे गिवन है कि अगर रेप विक्टिम्स को आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, सेक्शन नंबर 397 ऑफ BNSS में आप देखोगे, वहां पर रेप विक्टिम्स के बारे में बात करी गई है कि इनको आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल अगर इनको ट्रीटमेंट देने से मना कर देता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 200 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 397 ऑफ BNSS में एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस गिवन है। अगर किसी भी विक्टिम के साथ वो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, तो उनको आप ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकते। ओके, अब सेक्शन नंबर 201 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि एक डॉक्यूमेंट की आप ट्रांसलेशन करो या फिर डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर करो, यहाँ पे जानबूझ के आप गलत डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि सामने वाले पर्सन को यहाँ पे इंजरी कॉज हो जाए, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 201 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चार्जशीट को गलत तरीके से फ्रेम कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे एक्यूज का नाम आप चार्जशीट में डाल रहे हो जो कि एक्चुअली में एक्यूज है ही नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं की है, फिर भी उसका नाम आप चार्जशीट में डाल रहे हो, तो यहां पे सेक्शन नंबर 201 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 202 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो एंड आप ट्रेड में एंगेज कर रहे हो, यानी नॉर्मल आप ट्रेड कर रहे हो एंड आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट ट्रेड करने की परमिशन नहीं गिवन है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 202 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है।
अब सेक्शन नंबर 203 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शंस मिली हुई है कि एक प्रॉपर्टी के लिए आप बिड नहीं कर सकते हो। नॉर्मली जो भी सरकारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अगर इनका ऑक्शन किया जाता है तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स को मना किया जाता है कि आप इन प्रॉपर्टीज में बिड नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई भी डायरेक्शन आपको मिली हुई है एंड फिर भी आप उस ऑक्शन में जाके बिड कर देते हो, तो सेक्शन नंबर 203 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 204 पे हम आते हैं। यहाँ पे पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने की एक्टिंग करते हो, बट एक्चुअली में आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। सपोज ए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, बट फिर भी ये सरकारी पेपर के ऊपर साइन कर रहा है पब्लिक सर्वेंट को बनके। यहाँ पे वो एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली में पब्लिक सर्वेंट वो नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 204 में ए को आप पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 205 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल इन पब्लिक सर्वेंट की यूनिफॉर्म को पहन रहे हो या फिर इनके बैजेस को आप अपने कपड़ों पे लगा रहे हो ताकि सामने वाला बंदा डिसीव हो जाए एंड वो समझ जाए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो फॉर एग्जाम्पल, बट एक्चुअली में यू आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर। अब आपको पता है कि इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर इन इंडिया तो आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं। अब अगर ये पर्सन पुलिस की ड्रेस को पहन के ये प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहा है एंड सामने वाले पर्सन को ये पागल बना रहा है, उनको धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 205 में आप ऐसे पर्सन को पनिश कर सकते हो। ओके अब सेक्शन नंबर 206 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है समन्स के बारे में, यानी कि अगर आपको कोर्ट के द्वारा समन्स मिल रहे हैं या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर मिल रहे हैं थाने में आने के लिए, पहले तो आपको याद रखना है कि समन्स हमेशा कोर्ट ही भेजती है। अगर आपको थाने में आने का ऑर्डर मिल रहा है तो उसको आप समन्स नहीं बोलोगे, उसको पुलिस ऑर्डर आप बोल सकते हो, लेकिन समन्स हमेशा कोर्ट ही इशू करती है। अब सेक्शन नंबर 206 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोर्ट के द्वारा समन्स मिल रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑर्डर्स मिल रहे हैं पेशी के लिए, और अगर आप यहाँ पे ये समन्स को अवॉइड कर रहे हो, इन ऑर्डर्स को अवॉइड कर रहे हो और आप भाग रहे हो, भगौड़े हो चुके हो। सपोज ए इज अ पर्सन, इसको बार बार समन सर्व करने की कोशिश करी जा रही है, बट ए यहाँ पे भाग चुका है, वो एब्सकॉन्ड कर चुका है ताकि समन उसको रिसीव ना हो। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 206 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके अब सेक्शन नंबर 207 पे हम आते हैं। 207 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक सर्वेंट जो है ये किसी के घर के सामने समन्स को पेस्ट कर रहे हैं, हमको ये चीज पता है कि अगर बार बार आप समन्स को अवॉइड करोगे तो आपके घर के सामने समन्स को पेस्ट किया जा सकता है। ओके अब यहाँ पे कोई भी पर्सन इस चीज को रेजिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस पब्लिक सर्वेंट को आप समन चिपकाने नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 207 में आपको पनिश किया जा सकता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर जो है ये आपके घर के सामने समन्स को पेस्ट करके चले गए हैं। अब इसके बाद आप आते हो और इन समन्स को उठा के फेंक देते हो एंड इसको निकालते हो वहां से और इसको फाड़ के फेंक देते हो। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 207 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज यहां पे आप समन्स को अवॉइड कर रहे हो। ओके अब इन सेक्शंस के हमको सिर्फ एसेंस पता होनी चाहिए। ओके एग्जाम में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट हमको इसकी सिर्फ एसेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 208 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोर्ट के द्वारा समन्स मिले हुए या फिर पुलिस के द्वारा ऑर्डर मिले हुए हैं एक जगह में पेश होने के लिए, ओके अब यहाँ पे अगर आप पेश नहीं हो रहे हो, आप अपनी अटेंडेंस कोर्ट में या फिर पुलिस थाने में नहीं लगा रहे हो, तो सेक्शन नंबर 208 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आपको कोर्ट में आने के समन्स गिवन थे एंड कोर्ट में आप नहीं आ रहे हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट गिवन है, और अगर कोई अदर पब्लिक सर्वेंट आपको बुला रहे हैं एंड अगर आप नहीं आ रहे हो तो सेक्शन नंबर 208 में आप देखोगे
इसका जो ए पार्ट है इसमें थोड़ी सी कम पनिशमेंट गिवन है। तो ये डिफरेंस ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। ए पार्ट में आप देख रहे हो 1 महीने तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है, एंड बी पार्ट में अगर आप समन्स के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 209 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी है, प्रोक्लेमेशन के बारे में हम बीएनएसएस में देखेंगे, सेक्शन नंबर 84 जो है वो उसके बारे में बात करता है। तो अगर आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी है एंड फिर भी आप कोर्ट में नहीं आ रहे हो, सेक्शन नंबर 209 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब इसके बाद ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो अटैच हो ही सकती है। बीएनएसएस में आप देखोगे इफ प्रोक्लेमेशन के बाद इसके बाद भी आप नहीं आ रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन यहाँ बीएनएस में अगर आप प्रोक्लेमेशन के बाद भी नहीं आ रहे हो तो सेक्शन नंबर 209 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 210 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, सपोज कोर्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट को लाने के लिए बोला गया एंड अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 210 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे भी आप सेम देखोगे कि अगर आपको एक नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्लॉज ए में आप देखोगे थोड़ी कम पनिशमेंट गिवन है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया है और इस डॉक्यूमेंट को आप लेके नहीं आ रहे हो तो बी पार्ट में आप देखोगे इसके थोड़ी सी ज्यादा पनिशमेंट गिवन है। अब ये पैटर्न आप काफी जगह पे देखोगे। अब सेक्शन नंबर 211 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस के बारे में पता लग चुका है एंड इस ऑफेंस को आप पब्लिक सर्वेंट को जाके नहीं बता रहे हो, पुलिस ऑफिसर को नहीं बता रहे हो, या फिर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बारे में आपको पब्लिक सर्वेंट्स को बताना चाहिए एंड अगर आप नहीं बता रहे हो तो सेक्शन नंबर 211 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 212 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी बनती थी किसी भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट को, सपोज ए ने अपनी आंखों के सामने मर्डर होते हुए देखा था एंड ए ने देखा है कि ये मर्डर बी ने किया है। अब यहाँ पे ए जो है ये खुद से जाता है थाने में और बोलता है कि सी ने मर्डर को कमिट किया है, यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये पुलिस को दे रहा है। तो सेक्शन नंबर 212 में आप यहाँ पे ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 213 पे हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है कि अगर आपको कोर्ट में बोला जा रहा है कि आप ओथ ले लो, आप ओथ के बाद स्टेटमेंट को मेक करो और आप इस ओथ को यहाँ पे रिफ्यूज कर रहे हो, आप मना करते हो कोर्ट में कि मैं इस ओथ को नहीं लूंगा, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 213 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ कोर्ट के बारे में बात नहीं करी गई है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपको यहाँ पे ओथ लेने के लिए बोलता है एंड यहाँ पे लॉ भी बना हुआ है कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी, स्टिल आप यहाँ पे ओथ नहीं ले रहे हो तो 213 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 214 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, कोई भी आंसर आप इस क्वेश्चन का नहीं दे रहे हो, तो सेक्शन नंबर 214 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 215 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के लिए बोला जा रहा है, ओके, एंड ये लीगल भी है, ये लीगल भी है कि आपको उस डॉक्यूमेंट पे साइन करना चाहिए, एक पुलिस ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट आपको साइन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल आप साइन नहीं कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप साइन नहीं कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 215 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 162 ऑफ सीआरपीसी जो है एंड सेक्शन नंबर 181 ऑफ जो हमारे न्यू बीएनएसएस है, वहां पे अगर आपको एक पुलिस स्टेटमेंट को साइन करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पे अगर आप साइन नहीं करोगे देन सेक्शन नंबर 215 विल नॉट बी अट्रैक्टेड, बिकॉज उन सेक्शंस में लिखा हुआ है कि एक पुलिस स्टेटमेंट को आपको साइन नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी लॉ आपको उस पुलिस स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए नहीं बोल रहा। ओके, सेक्शन नंबर 215 तभी लगेगा जब बाय लॉ आपको एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना पड़ेगा,
ओके, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो 215 अट्रैक्ट हो सकता है। अब सेक्शन नंबर 216 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको ओथ दिला दी गई है, आपको कोर्ट में सपोज ओथ दिलाई गई है, ओके, एंड इसके बाद आप झूठ बोल रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन आप ओथ के बाद भी दे रहे हो, इन दिस केस, सेक्शन नंबर 216 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 217 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जानबूझ के फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक पब्लिक सर्वेंट को, फॉर एग्जाम्पल ए इज गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, ताकि पुलिस ऑफिसर जाके सी को अरेस्ट कर ले। अब एक्चुअली में सी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किए, लेकिन ए जाके बोलता है कि हाँ सी ने ही क्राइम कमिट किया। अब एक ही यहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, जिसकी वजह से एक इनोसेंट पर्सन को पुलिस ने एप्रीहेंड कर लिया। तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 217 में ए को आप पनिश कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 218 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है ये आपकी प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं और आप यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हो, आप इन पब्लिक सर्वेंट को इस प्रॉपर्टी को लेके जाने नहीं दे रहे हो। सपोज ए इज अ पर्सन, इसके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ चुकी है। अब ये डिपार्टमेंट जो है ए की प्रॉपर्टीज को लेके जा रहा है, अटैच करके लेके जा रहा है। अब इन दिस केस ए इज रेजिस्टिंग, तो यहां पे सेक्शन नंबर 218 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 219 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पब्लिक सर्वेंट और ए को यहां पे एक प्रॉपर्टी को बिकवाने के ऑर्डर्स मिले थे। अब सपोज जो ये प्रॉपर्टी थी ये बी की थी। अब इन दिस केस अगर बी इस प्रॉपर्टी की सेल में रेजिस्टेंस को पैदा कर रहा है, तो यहां पे सेक्शन नंबर 219 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 220 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कि अगर आपको पता है कि आप एक प्रॉपर्टी के लिए बिड नहीं कर सकते हो, आप यहां पे इसलिए बिड नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम सम लीगल इनकैपेसिटी। सपोज आप एक माइनर हो एंड आपको पता है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, स्टिल आप जाते हो एक ऑक्शन में, सरकार के ऑक्शन में, एंड वहां जाके आप बिड कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 220 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। बिकॉज आपके यहाँ पे कोई इंटेंशन थी नहीं आपके यहाँ पे बिड करने की। आपको पहले ही पता था कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता हूं। ओके, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 220 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 221 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को उसके फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके काम में आप बाधा को उत्पन्न कर रहे हो, थोड़ी शोध हिंदी हो गई यहाँ पे। इन दिस केस सेक्शन नंबर 221 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 222 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर पुलिस ऑफिसर जो है ये आपसे असिस्टेंस मांग रहे हैं या आपसे कुछ हेल्प मांग रहे हैं, एंड यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है इन पुलिस ऑफिसर को या फिर इन पब्लिक सर्वेंट को हेल्प करने की, एंड स्टिल आप यहाँ पे असिस्टेंस नहीं दे रहे हो, हेल्प आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 222 में आपको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 223 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर को प्रोमलगेट किया हुआ है, सपोज पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर इशू किया हुआ है किस एरिया में, इस एरिया में 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, कर्फ्यू ऑर्डर्स को एक आईएएस ऑफिसर ने फॉर एग्जांपल इशू किया हुआ है और आप इस ऑर्डर को यहाँ पे डिसओबे कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 223 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 224 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को थ्रेटन कर रहे हो कि आपको मैं मार दूंगा, या फिर कोई भी आप उसको थ्रेट दे रहे हो ताकि अपने काम को सही से नहीं कर सके, तो सेक्शन नंबर 224 में आप इसको पनिश कर सकते हो। जो भी थ्रेट यहाँ पे दे रहा है 224 में उसको आप पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 225 पे हम आते हैं। इसमें एक नॉर्मल सी सर्कमस्टेंस के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन,
ये बी को बोलता है या का तू जाके पुलिस को कंप्लेंट कर देगा या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को तू कंप्लेंट कर देगा, देन आई विल किल यू। यहाँ पे ए इज एक्चुअली थ्रेटनिंग बी। बी एक नॉर्मल सिविलियन है, इसको अगर आप थ्रेटन कर रहे हो यहाँ पे कि तू यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा पुलिस में जाके, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 225 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 226 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को थ्रेटन कर रहे हो कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे देन आई विल कमिट सुसाइड, एंड इसके बाद सुसाइड को करने का आप अटेम्प्ट भी करते हो, इन दिस केस सेक्शन नंबर 226 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है।